गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। एक बार प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज आप सोनाटेक कैसेट कंपनी दिल्ली के माध्यम से बड़ी विचित्र कथा राजा दशरथ के 760 विवाह की पावन कथा आप श्रवण करने चल रहे हैं। सर्वप्रथम एक पद तत्पश्चात कथा प्रसंग। दगा हुईगा बालम गई झुलनी टूटी, दगा हुईगा बालम गई झुलनी टूटी। गई झुलनी टूटी, गई झुलनी टूटी की गई झुलनी टूटी, दगा हुईगा बालम गई झुलनी टूटी। पांच तातु की बनी झुलनिया, पांच तातु की तिनका ठगवा लीन ही लूटी, दगा हुईगा बालम गई झुलनी टूटी। पाँच 25 30 तोरे संगी, 5 25 दिन आपस में हुई गई लूटी, दगा हुईगा बालम गई झुलनी टूटी। सांझ कचेतऊ सवेरे भजन करऊं, सांझ कचेतऊ सवेरे भजन करऊं। नहीं ठगवा धनु लई जई है लूटी, दगा हुईगा बालम गई झुलनी टूटी। कई बैठऊ राम कसुमिरऊ, नहीं अमदेहिया डरी है टूटी, दगा हुईगा बालम गई झुलनी टूटी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कपट गा
से तोरी अजहू न छूट दगा हुईगा, बालम गई झुलनी टूटी। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आइए भक्तों, जिस समय मनु और शत्रुपा ने तपस्या किया, भगवान प्रकट हुए और कहा वरदान मांगो। क्या बोले मनु जी? दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव, चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। का प्रभु हमको तुम्हारे समान पुत्र चाहिए। भगवान मुस्कुराए, इतना कह करके दोनों चरणों पर गिर पड़े। असबर मांगी चरण गही रहे, असबर मांगी चरण गही रहे, एवं मास्त करुणा निधि कहेऊ, एवं मास्त इतना कह करके दोनों चरणों पर गिर पड़े। भगवान प्रसन्न हुए और कहने लगे, सुनो मनु जी, जो तुमने कहा है वही होगा, लेकिन अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति राजधानी। अब तुम मेरी आज्ञा के अनुसार राजा इंद्र के यहाँ अमरावती में निवास करो। भक्तों, जब त्रेता की 9,12,000 वर्षें बीत गईं, हमारे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष, त्रेता की उम्र है 12,96,000 वर्ष, द्वापर की उम्र है 8,64,000 वर्ष और कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। जब त्रेता की 9,12,000 वर्षें बीत गईं, तब ही मनु स्वर्ग से धाई, तब ही मनु स्वर्ग से धाई, दशरथ हुए अवध में जाई। राजा अज के पुत्र दशरथ हुए और जो शत्रुपा बची, शत्रुपा कौशलपुर जाई, भानुमंत तनया कहलाई। भानुमंत की पुत्री कौशल्या हुई। भक्तों, अज से प्रथम 30 कुल पारा, राजा अज की 30 पीढ़ी पहले। बड़ा गुण रहस्य इस कथा का। अज से प्रथम 30 कुल पारा, नृप अनरेण दशानन मारा। राजा अज की 30 पीढ़ी पहले एक राजा थे, उनको रावण ने मारा। तब अनरेण ने कहा था, कहा अनरेण सुनहु भुज बीसा, और मम कुल सुवन हने 10 शीसा। का मेरे कुल में ऐसा पुत्र होगा जो तुम्हारे 10 शीश 20 भुजाओं काट करके तुम्हारा वध करेगा। अनरेण से लड़ा, पुनि दिलीप रघुसन टकराया।
पुनि दिलीप रघुसन टकराया, अज से भली भांति घबराया, अज से भली। भक्तों, आपने दिलीप जी महाराज का नाम सुना होगा। इनके कोई संतान नहीं थी, तब इन्होंने गाय की सेवा की। विद्वानों ने बतलाया तब इनके एक पुत्र हुए थे, गाय ने इनकी परीक्षा ली। तब इनके एक पुत्र हुए थे जिनका नाम था रघु। रघु जी महाराज तो बहुत बड़े दानी हुए हैं, जितना भी कमाते थे तीसरी वर्ष में सब कुछ दान कर देते थे। तब इनके पुत्र अज हुए हैं। पुनि दिलीप रघुसन टकराया, अज से भली भांति घबराया। फिर अज के पुत्र दशरथ हुए हैं। एक बार महाराज दशरथ ने अयोध्या से ही, दशरथ ने गढ़ लंक में, दशरथ ने गढ़ लंक में किए द्वार सब बंद, मंदोदरी के विनय पर फेर लिए स्वर द्वंद। दशरथ ने लंका के चारों गेटों को बंद कर दिया। ना तो कोई राक्षस लंका से बाहर निकल सकता है, ना तो अत्याचार कर सकता है। लेकिन भक्तों, मंदोदरी पतिव्रता नारी है। मंदोदरी ने जब विनती की तब राजा दशरथ ने अपने बाणों को वापस लिया। इधर अज ने राजा दशरथ को युवराज बना दिया। आहा, अज युवराज भूप पद तीना, अज युवराज भूप पद दीना, दशरथ अंध श्राप तब लीना। इधर आज ने जिस दिन राजा दशरथ को युवराज बनाया, उसी दिन दशरथ शिकार को गए। इधर श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा से लिए आ रहा था। सरयू के किनारे जल भरने गया। भक्तों, श्रवण कुमार की भी बड़ी विचित्र कथा है। ये पूर्व जन्म में श्रवण कुमार और इनके माता पिता कौन थे, बड़ी विचित्र कथा कभी आपको बतलाएंगे हम। जैसे ही श्रवण कुमार जल भरने के लिए गए, सरयू में जल भरने लगे। एक बड़ा सुंदर गीत गाते हैं भक्त लोग। श्रवण मारे गईले सरयू के किनरवा, जल के भरनवाना। श्रवण मारे गईले सरयू के किनरवा, जल के भरनवाना। मात पिता को लागी प्यास, चल दिए श्रवण जी महाराज। मात पिता को लागी प्यास, जाके पहुँच गए हैं सरयू के किनारवा, जल के भरनवा नाय। श्रवण भरन को गईले नीर, दशरथ खींच के मारो तीर। श्रवण श्रवण राम राम कही तज दीने परनवा, जल के भरनवा नाय।
पिता ने दीनो श्राप। सुन लो दशरथ जी महाराज, मात पिता ने दीनो श्राप। सुन लो दशरथ जी महाराज, तुमहु तजिहु सुत के सोकई में परनवा, जल के भरनवा ना। जैसे ही दशरथ ने बाण चलाया, श्रवण कुमार को बाण लगा। अंधी अंधों ने राजा दशरथ को श्राप दिया। दशरथ वापस लौट के घर को आए। इधर रावण के लिए वर्णन आता है, रावण ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी थी, ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा था जहां वो गया ना हो और लड़ा ना हो। वर्णन आता है रावण के लिए, सप्तदीप नौ खंड प्रचंडा, 14 भुवन बजावई डंडा। रावण ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी थी जहां वो गया ना हो और लड़ा ना हो। रावण की जब ऐसी अनीति ब्रह्मा जी ने देखी तो रावण को फटकारा, ए रावण देखी अनीति दनुज बल केरी। देखी अनीति दनुज बल केरी, ब्रह्मा कही दसानन तेरी। ब्रह्मा कही ब्रह्मा जी ने अनीति को देखा तो रावण से कहने लगे, ब्रह्मा जी रावण तेरी मौत निकट चली आई, भानुमंत तनया अब आ जाई। का अब तेरी मौत निकट आ चुकी है, क्योंकि भानुमंत की कौशल्या, भानुमंत की लड़की पैदा हो चुकी है रावण। और सुन, मैं उस लड़की का तुझे नाम बताता हूँ, कौशल्या ते ही नाम कहाई। ब्रह्मा जी बोले, सुन रावण, कौशल्या ते ही नाम कहाई, सो दक्षिण कौशलपुर आई। सो दक्षिण कौशलपुर आई। राजा भानुमंत की कन्या पैदा हो चुकी है रावण। रावण हंसने लगा, महाराज वो लड़की क्या कर लेगी मेरा। ब्रह्मा जी कहने लगे, लड़की तेरा क्या कर लेगी, मरी है तो ही दास सुत आई, सुन 10 कंठ गयो घबराई। का उस लड़की से जो पुत्र पैदा होगा रावण, वो तेरा काल होगा। रावण सोचने लगा, विचार किया रावण ने, और क्या किया रावण ने, कौशल्य ही 10 कंठ ने तुरत ही लियो चुराए, सुता मंजूसा सहधरी वरुणालय में जाए। रावण ने कौशल्या का हाथ चुरा लिया, कौशल्या को एक पेटी में बंद करके राजा रघुमतस के यहाँ रख दिया। यहाँ पर विद्वानों ने कई भाव दिए हैं। एक रावण पेटी जब यहाँ से लेकर के गया है तो समुद्र में एक तिमंगल नाम की मछली रहती थी, उसको सौंपा है पेटी को। बड़ी सुंदर पुराणों में कथा आई है, कभी समय मिलेगा तो आपको बताएंगे हम। आइए खैर, इधर रावण ने अब सोचने लगा, रावण कि पेटी में कौशल्या को बंद कर दिया। अब रावण ने सोचा, उगत वृक्ष जो देहि उखारी, करुवे फल नहीं लगही अगारी। रावण ने सोचा, मान लीजिए कोई पेड़ है, आपको पता चल जाए इसमें फल कड़वे लगेंगे, उखाड़ के फेंक दो, ना रहेगा पेड़ और ना लगेंगे फल। अब रावण ने सोचा, कौशल्या कर ब्याह न होई, कौशल्या कर ब्याह न होई, नहीं सुत जनय न मारई कोई, नहीं सुत जनय
विचार किया अब जब लड़की की शादी नहीं होगी तो न पुत्र होगा ना मुझे मारेगा। रावण चला गया वहां से। और इधर देवयोग से दशरथ आई। देखें परमात्मा की माया भैया, रावण कौशल्या को पेटी में बंद करके चला गया। और इधर देवयोग से दशरथ आई। टूटी नाव लगे तहां जाई, टूटी नाव। राजा दशरथ वहीं पहुंच गए जहां वो पेटी रखी थी। कुछ विद्वानों का कहना है कि राजा दशरथ नाव में स्नान कर रहे थे, रावण गया युद्ध करके नाव को डुबो दिया। जितने सैनिक थे से सब डूब गए। राजा दशरथ और उनके सुमंत जी ये दोनों एक लकड़ी के सहारे एक टापू पर पहुंचते हैं जहां पर कौशल्या की मुलाकात होती। पेटी खोला जब दशरथ ने, लेकिन आइए जो भी भाव हो, जैसे ही राजा दशरथ ने उस पेटी को देखा, पेटी देखी नारी भली पाई, करी सैनता महीन पराई। यहीं पर दशरथ का गंधर्व विवाह हुआ है, विद्वानों का कहना है। इधर रावण कहाँ गया? कही दशानन ने तहां पाई। रावण ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंच गया और कहने लगा, ए ब्रह्मा जी, कही दशानन ने तहां पाई, कौशल्य हम लिया चुराई, कौशल्य हम। रावण ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंचा और कहने लगा, ए ब्रह्मा जी, तुम्हारा वचन झूठा हो गया, मैंने कौशल्या को चुरा लिया है। भक्तों, ब्रह्मा जी के दरबार में सनकादिक ऋषि बैठे हुए थे। जैसे ही रावण की बात को सुना तो सनकादिक ऋषि कहने लगे, ए रावण, सुन सनकादिक ने फटकारा, सुन सनकादिक ने फटकारा, दस कंधर तुम अधिक लवारा, दस कंधर। सनकादिक ऋषि ने फटकारा, रे रावण, तू बड़ा लवार है, अरे झूठ बोल रहा है, कहाँ है कौशल्या, ला करके दिखा। रावण सनकादिक ऋषि की बात को टाल नहीं पाया, वापस हुआ। क्या किया रावण ने? तुरंत मंजूसी रावण लाया, खोल दैत्य सब सुरन दिखाया। पेटी को ले गया रावण। उसने ये भी विचार नहीं किया कि पेटी पहले से अधिक है, वजन की कम है। उठा लिया रावण, ब्रह्मा जी के दरबार में गया और जैसे पेटी को रावण ने खोला, पेटी खोली नारी भली पाई। जैसे ही रावण ने पेटी को खोला, उसमें तो उसने कौशल्या को बंद किया था, लेकिन कौशल्या दशरथ कहां पाया। इस बार में दशरथ और कौशल्या दोनों पेटी में बंद हैं। कौशल्या दशरथ कहां पाया, बेग दशानन मारन धाया, बेग दशानन। रावण ने तलवार निकाली, जैसे मारने के लिए दौड़ा, ब्रह्मा जी ने फटकारा, ए रावण। रावण से ब्रह्मा कही, त्याग दैत्य अभिमान, हाथ बंद कर काल से क्यों कसता धनुबान। अरे रावण, अभी अपनी मृत्यु को क्यों बुला रहा है तू? अभी दुष्ट क्यों मृत्यु बुलाई, कछु दिन और जियऊ घर जाई।
ठीक से रावण उसको जिले, शेष भोग अरु उमरी बिताई, निश्चय ली है काल तब खाई। का जब तेरी आयु पूर्ण हो जाएगी तो तुझे काल स्वयं खा जाएगा रावण। सुनि दस कंठ गया घबराई, तंपति तजे रहा चुपकाई। रावण डर गया भक्तों, वहां से चला गया और महाराज दशरथ का प्रथम विवाह जब चला गया रावण तो दक्षिण भानुमंत की जाई, कौशल्या दशरथ नृप पाई। प्रथम विवाह महारानी कौशल्या के साथ में राजा दशरथ का हुआ। आइए दूसरे विवाह पर ध्यान दें। मगध सुमित्र भूप की जाई, मगध सुमित्र भूप की जाई, दशरथ नारी सुमित्रा पाई। दशरथ नारी दूसरा विवाह महारानी सुमित्रा के साथ में राजा दशरथ का हुआ। आइए तीसरे विवाह पर ध्यान दें। नप कश्मीर अश्वपति केरी, महाराज अश्वपति जो कश्मीर के राजा थे। नप कश्मीर अश्वपति केरी, कन्या नाम के कई हेरी। कश्मीर के राजा अश्वपति की लड़की केकई के साथ में राजा दशरथ ने अपना विवाह किया। केकई भक्तों बड़ी वीर थी, ये मर्दाने वेश में शिकार को जाया करती थी। एक दिन शिकार को गई, जिस हिरण का पीछा राजा दशरथ कर रहे थे उसी हिरण को केकई ने मार गिराया, अपने घोड़े पर लाद लिया, अपने नगर को चल पड़ी। राजा दशरथ भी इसके पीछे लग गए। नगर के पास में पहुंच करके रानी ने घोड़े को अंदर प्रवेश किया। राजा दशरथ वापस लौट आए, दरबार में पहुंचे। अश्वपति महाराज ने देखा, बड़ा सम्मान किया। अब भक्तों जैसे उन्होंने देखा तो अश्वपति महाराज ने बड़ा सम्मान किया। कैसे आए राजन? कहा राजन आए क्या? तुम्हारा बेटा मेरी शिकार मार लाया है। अश्वपति ने कहा राजन हमारे तो कोई बेटे नहीं है, एक बिटिया है, वो शिकार जाया करती है, अगर उसने तुम्हारी शिकार मारी है तो मिल जाएगी। पता किया गया तो कैकेयी शिकार मार लाई थी। अब तो राजा दशरथ के कान खड़े हो गए। राजा दशरथ ने सोचा ये इतनी वीर है, इतनी बलवान है, तो इससे जो संतान पैदा होगी वो कितनी वीर होगी। दशरथ ने कहा राजन आप अपनी बेटी का विवाह तो करेंगे ही, आप मेरे साथ क्यों नहीं कर देते? मौका पाया भक्तों, अश्वपति ने कहने लगे राजन मैं अपनी बेटी का विवाह तो करूंगा तुम्हारे साथ में, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? तुम्हारे और भी रानियां हैं ना? मेरी लड़की से जो पुत्र पैदा हो, मम कन्या सुत पावहि राजू, दशरथ मान किया सब काजू। कहा हमारी लड़की से जो पुत्र पैदा हो वो तुम्हारे अयोध्या का राजा बने। मांगी अश्वपति सन जाई, भूपलिया तब कौल कराई। मम कन्या सुत पावहि राजू, दशरथ मान किया सब काजू। पचन वृद्ध हो गए दशरथ। पचन वृद्ध दशरथ हुए, मिली के कई नारी, विधि विधान से ब्याह कर गई अवध नृपधारी। इस प्रकार से राजा दशरथ कैकेयी का ब्याह करके लाए। भक्तों को यहाँ पर एक विशेष बात हम बता दें, कैकेयी पूर्व जन्म में कौन थी? एक बड़ी विचित्र और अलौकिक कथा। कर्नाटक सौराष्ट्र मंझारी, तिज भिक्षु की कलहा नारी। कर्नाटक के सौराष्ट्र में एक भिक्षु नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था कलहा।
बड़ी दुष्ट थी। क्या करती थी भक्तों? जो सुंदर पकवान बनावे, बड़ी उल्टा थी वो देवी। माताओं बहनों, कभी भी पति के साथ ऐसा नहीं करना। क्या करती है वो देवी? जो सुंदर पकवान बनावे, स्वयं खाई पाछे पति खावे, स्वयं खाए पाछे पति पाए। उल्टाती, पहले भोजन बना के खा लेती थी, पति को बाद में देती थी। जब पति घर पे आता था तो नाना प्रकार के झगड़े ठानती थी। भक्तों, बिच्छू अब जो है महाराज जी परेशान हुए तो उन्होंने क्या किया? अपना दूसरा विवाह कर लिया। ब्याह भिक्षुक दूसरा कीन्हा, ब्याह भिक्षुक दूसरा कीना, कलहा डाह सौती से चीन्हा। जब दूसरा विवाह हो गया तो ब्राह्मण जी उससे भिक्षु जी ज्यादा प्रेम करने लगे। अब उसको अच्छा नहीं लगा। और आप जानते हैं दादाजी, इसके दो नारियां होती क्या स्थिति होती है। एक गीत बड़ा सुंदर गाते, केवल एक लाइन बोलूंगा। दुई जनिया बड़ा दुखदाई रे, दुई जनिया बड़ा दुखदाई रे, कोई ना करियो दुई जनिया, दुई जनिया बड़ा दुखदाई रे, हाँ कोई ना करियो दुई जनिया। दुई जनिया बड़ा दुखदाई। गीत तो बड़ा सुंदर है, लेकिन आइए खैर, आज भक्तों जब दूसरा विवाह कर लिया, कलह से रहा नहीं गया। उसने क्या किया? कलहा मरी तुरत विष खाई, कलहा मरी तुरत विष खाई, यम के द्वार लगी सो जाई, यम के द्वार। खा करके इसने अपने प्राण दे दिया। यमराज के यहाँ पहुंची। यमराज ने जब इसके कर्म देखे, यमराज कहने लगे, कहा यमपति अपमान से 4 जन्म तक पाप, बगुली सूकरी बिल्ली खली बनही के कजा जाए। तूने अपने पति का अपमान किया है, इसलिए इसको मुझको 4 जन्म भरने पड़ेंगे। पहले जन्म में बगुली बनेगी, दूसरे जन्म में सुगरी बनेगी, तीसरे जन्म में बिल्ली बनेगी, और चौथे जन्म में तुझको प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। एक बार जब ये प्रेत योनि में थी, प्रेत धर्मदत्त पंडित पर एक दिन दौड़ पड़ी। प्रेत योनि पंडित पर धाई, प्रेत योनि पंडित पर धाई, धर्मदात तब किया उपाय, धर्मदात तब। जैसे उन पर दौड़ी, उन्होंने क्या किया? विप्र मंत्र दये स्वर्ग पठाई, और सोई बनी के कई आई। वही आकर के कई बनी भक्तों, और वही धर्मदत्त, धर्मदात दशरथ तन पाया।
धर्मदात दशरथ तन पाया। कौशल्यादि बनी तियराया। वही आकर के धर्मदत्त दशरथ हुए जिनके साथ में कैकेयी के साथ में विवाह किया। और वही कलहा बनी के कई आई, दशरथ ब्याह किया हर्षाई। इस प्रकार से दशरथ के 3 विवाह आपने सुने। आइए ध्यान दें आगे के। सोरठ देश सिंधु तटवासी, सोरठ देश सिंधु तटवासी। रूपालिका नगर सुख राशि, रूपालिका सोरठ देश में एक चंद्रवंशी राजा था। उसके एक ही मुहूर्त में 220 कन्याएं उत्पन्न हुई। उसी समय पर ताही समय देव ऋषि आए। ताही समय देव ऋषि आए। शीसनाए नृप मुनि बैठाए, शीसनाए। श्री देव ऋषि नारद जी को देखा। चंद्रवंशी राजा ने बड़ा सम्मान किया, नारद जी को बिठाया, अपनी कन्याओं के लक्षण दिखलाए। नारद बाबा कहने लगे तुम्हारी कन्याएं बड़ी सुलक्षणी हैं, बड़े अच्छे स्वभाव हैं। उस समय पर राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे और नारद बाबा ने उन 220 कन्याओं का विवाह अस कही दशरथ कहा समझाई। अस कही दशरथ कहा समझाई। ब्याह दिया नारद करवाई। उन 220 कन्याओं का विवाह नारद बाबा ने दशरथ के साथ में करवा दिया। अब हो गई 223। आगे ध्यान दें। चोल देश भूपति की जाई, चोल देश भूपति की जाई। सोमानक दशरथ ने पाई। चोल देश के राजा धर्मदत्त की कन्या सोमानक महाराज दशरथ को विवाही गई। और सिंधुराज भूपति 10 बाला, सिंधुराज भूपति 10 बाला। परी सकल दशरथ महिपाला। सिंधुराज विश्वकर्मा की 10 कन्याएं थीं। राजा दशरथ ने 10 के साथ में विवाह किया और 10 के साथ में विवाह किया। भल्ल देश महिपाल की सुता 150 पाए। विधि विधान से सब बरी दशरथ ने हर्षाए। भल्ल देश के राजा त्राण संत की 150 कन्याओं के साथ में राजा दशरथ ने विवाह किया। और त्राण संधु लघु बंधु दुलारी। त्राण संध लघु बंधु दुलारी।
40 बनी भूप की नारी, 40 बनी राजा त्राणसन के छोटे भाई धीरमान की 40 कन्याओं के साथ में राजा दशरथ ने विवाह किया। कभी कभी कहने लगते हैं भक्त, पता नहीं गोपाल जी कहाँ से बोलते हैं, हमको ढूंढने मिलती है, कथाएं कहाँ की हैं। तो लीजिए समझ लीजिएगा, कल्प वेद के अनुसार वाल्मीकि में राजा दशरथ की 350 रानियों का वर्णन है। महारामायण में 360, गीता बलि बाल कांड में 110 तथा विश्राम सागर अध्याय 3 में राजा दशरथ की 760 रानी है। रही 760 रानी, रही 760 रानी, दशरथ भूप अवध राजधानी, दशरथ भूप प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए भक्तों, अगर कथा के लिए संपर्क करना है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 9415 77 92 50।